नागा साधुओं का जीवन बाकी साधुओं की तुलना में काफी अलग और कठिन होता है। नागा साधुओं का जीवन जितना रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी उनकी अंतिम विदाई होती है, क्योंकि मृत्यु के बाद नागा साधुओं को मुखाग्नि नहीं दी जाती बल्कि उनका अंतिम संस्कार अलग तरीके से होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे दी जाती है नागा साधुओं को अंतिम विदाई। प्रयागराज में महाकुंभ का महाआगाज हो चुका था। महाकुंभ में साधु संत नागा साधुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। वैसे तो नागा साधु आमतौर पर कम ही देखने को मिलते, लेकिन महाकुंभ में नागा साधु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। नागा साधुओं की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक हर एक चीज बहुत ही रहस्यमयी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। नागा साधु बनने के लिए घोर तपस्या की जाती है। नागा साधु जीवित रहते हुए ही अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार बताए गए जिनका पालन किया जाता है। इन्हीं संस्कारों में से एक है अंतिम संस्कार। व्यक्ति के मरने के बाद ये अंतिम संस्कार होता है, फिर बाद में उनका पिंडदान होता है। लेकिन नागा साधुओं में ऐसा नहीं होता है। नागा साधु बनने से पहले ही उनका पिंडदान होता है। इसे लेकर जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार नागा साधुओं का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि लगा दी जाती है। उनकी चिता को आग नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर दोष लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा साधु पहले ही अपना जीवन समाप्त कर चुके होते हैं। अपना पिंडदान करने के बाद ही वो नागा साधु बनते हैं, इसलिए उनके लिए पिंडदान और मुखाग्नि नहीं दी जाती। उन्हें भू या जल समाधि दी जाती है। हालांकि उन्हें समाधि देने से पहले स्नान कराया जाता है और इसके बाद मंत्रोच्चारण कर उन्हें समाधि दे दी जाती है। जब नागा साधु की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव पर भस्म लगाई जाती है और भगवा रंग का वस्त्र डाला जाता है। समाधि बनाने के बाद उस जगह पर सनातन निशान बना दिया जाता है ताकि लोग उस जगह को गंदा न कर पाएं। उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया जाता है। नागा साधु को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो नागा साधुओं का इतिहास काफी पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा योद्धाओं की सेना तैयार की थी। दरअसल आदि गुरु शंकराचार्य ने बाहरी आक्रमण से पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी नागा योद्धाओं को दी थी। आदि गुरु शंकराचार्य पूरे भारत वर्ष में यह संदेश देना चाहते थे कि धर्म की रक्षा के लिए एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होने जरूरी है। अपने इस संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए नागा साधुओं को भेजा था। लोगों के अंदर एक डाउट रहता है कि नागा साधु प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर ही क्यों इतनी ज्यादा तादाद में दिखाई पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नागा साधु बहुत ही मर्यादित होते हैं। ये लोगों की नजरों में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि इनके तन पर वस्त्र बहुत कम होते हैं। और कम ही नहीं, आप प्रयागराज में देखते हैं तो थोड़े बहुत वस्त्र मिल भी जाते हैं इनके शरीर के ऊपर। लेकिन अगर आपको कहीं उस तरीके से मिल जाएं, कभी भी आपको देखने को मिल जाए, तो आप देखेंगे कि इनके तन पर वस्त्र नहीं होते हैं। ये भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं। और जैसा कि हमने इनका इतिहास आपको सुनाया कि ये धर्म के रक्षक होते हैं। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने पर ये तुल जाते हैं। नागा साधुओं का परिचय अगर विस्तृत रूप से आप जानना चाहते हैं तो गूगल की किसी भी साइट पर चले जाइए, आपको इतिहास देखने को मिलेगा। आप इतिहास अगर इनका पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हिंदू धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। ये धर्म प्रचारक होते हैं और नागा साधु चाहते हैं कि लोग हमारी नजरों में ना पड़े, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं है कि किसी के तन पर वस्त्र न हो। दुनिया में कोई व्यक्ति अगर निर्वस्त्र होकर के निकल जाए तो लोगों की नजरों में झुक जाता है। लोग अपनी नजरों से उसे गिरा देते हैं। तो नागा साधु भी यही चाहते हैं। सम्मान सबको अच्छा लगता है, कोई भी हो, हम हो, आप हो। जब लोग सम्मान देते हैं तभी अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में नागा साधुओं का बहुत सम्मान है। हम लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। और नागा साधु अगर आपको मिल जाए तो एक हिसाब से आप ये मान सकते हैं साक्षात भगवान शंकर का ये स्वरूप होते हैं। और जिसे भगवान शंकर के दर्शन हो जाए तो धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। एक हिसाब से बिना कुछ किए
भगवान के दर्शन करने का। तो अगर नागा साधु मिल जाए तो बहुत शुभ होता है। और वैसे अमूमन नागा साधु ऐसे नहीं मिलते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ अभी चल रहा था तो नागा साधुओं की तादाद ज़्यादा थी तो दर्शन होते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रयागराज में महाकुंभ खत्म होते ही नागा साधु फिर नहीं दिखेंगे। फिर शायद जब कुंभ होगा तभी दर्शन करने को मिलेंगे, नहीं तो नागा साधुओं के दर्शन बहुत कठिन है। प्रयागराज में महाकुंभ में जो लोग पहुंचे उन्होंने ये समझ लो कि साक्षात भगवान को पा लिया। जो लोग नहीं पहुंचे उनको हम क्या कहें। वैसे जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, क्योंकि ये 12 वर्षों में महाकुंभ एक बार आता है। और अब के लिए माना जाता था कि ऐसा महाकुंभ 144 वर्षों के बाद देखने को मिला। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना। जैसा कि क्राइम स्टोरी हम डेली आपको सुनाते हैं और कभी कभी इतिहास की भी जानकारी आपको हम दे देते हैं। वैसे हमें भी इतिहास की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं से कुछ मिलता है तो हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि आपको भी जानकारी हो। जय हिंद, जय भारत।